मानक जी मैं तो कहता था कि जीएसटी मिला दे। हम तो चाहते थे कि जीएसटी मिलाए, पर नहीं लाए, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है ना, ये महंगाई नहीं है, ये मोदी जी का प्रसाद है, राष्ट्रभक्ति का प्रसाद है। अब आप राष्ट्रभक्ति बनना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना महंगाई। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल था मतदान था 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। चल झूठा। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ, गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई, जो उसकी कमर्शियल गैस की, और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी देखिए कहां तक जाएंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो। इनको क्या तकलीफ है भाई? चक्कर क्या, आप इतना अच्छा भाषण दीजिए कि आपके भाषण से भ्रष्टाचारी जो है ना वो संत पुरुष लगने लगे, जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी भगवा धारण करके संत बन गए। तो ऐसे भाषण दीजिए, आप ऐसे भाषण दीजिए कि देखिए पेपर लीक जो हो जाए, बच्चों का नौकरी ना मिले, ये देशभक्ति के लिए तपस्या लगने लगे। करके नहला रहा है। आप ऐसे भाषण दीजिए मानक जी कि बेरोजगार अगर है ना, वो कहे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, नौकरी इसलिए नहीं करता कि सरकार के खजाने पे बोझ ना पड़े, इसलिए मैं बेरोजगार रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं सरकार से, मैं नरेंद्र मोदी जी से रोजगार नहीं मांगूंगा। तू समझा? हाँ। आता तेल तो भी आपने जनता की पॉकेट मारी की, आज यहाँ पे आज फिर भी पॉकेट मारी कर रहे हैं, तो पैसा गया कहां? देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, वही तो हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने क्या खेल किया, जो स्कैम है आप बताइएगा देश की जनता को। 80 और 20, 1 लीटर में 20% एथेनॉल का मिलावट करना शुरू किया। 2014 से जब आप प्रॉफिट में थे तब आपको कंपनियों की चिंता नहीं थी। आप आज कह रहे हैं कि कंपनियों की चिंता हो रही है। जब कंपनियों की चिंता हो रही है तो फिर बंगाल के चुनाव के समय आपने कंपनियों को गला दबा के क्यों बैठे हुए थे कि कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा सकती? आप शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपए बढ़े। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है। नहीं वेलकम दोस्तों, आज की डेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डेट वीडियो बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डेट वीडियो में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय पत्रकार यानी कि मानव गुप्ता और जो कांग्रेस प्रवक्ता के दीपक झा और जो भाजपा प्रवक्ता के तेजाज पुनावाला और जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता यानी कि राजकुमार भाटी के बीच में दोस्तों राजकुमार भाटी जी ने और जो यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा प्रवक्ता यानी तेजाज पुनावाला को अच्छी तरह से घेर लिया, यानी कि जो तेजाज पुनावाला भाजपा प्रवक्ता को अच्छे तरीके से रोस्टिंग कर डाला। दोस्तों आपने छोटी सी डेट में आगे क्लिप देख चुके होंगे, जिसके बारे में आपको पूरा डेट वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा डेट वीडियो समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि भाजपा सरकार यानी कि चुनाव का समय आता है जब यानी कि राम नाम के भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जब चुनाव का समय आता है जब मोदी जी भगवा धारण करके देश विदेश में यात्रा और जो यहाँ पर ऑडियंस यानी जनताओं से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन तब कभी जो चुनाव का माहौल खत्म हो जाता है तब सरकार भाजपा सरकार अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर देती है। चुनाव के समय पर मोदी जी यानी जनता से बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों को बहलाते हैं। चुनाव जीत जाते हैं तो वहीं महंगाई पर यानी कि महंगाई सरकार बढ़ा देती है। चुनाव इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद सरकार ने LPG गैस सिलेंडर के काफ़ी दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चुनाव इलेक्शन खत्म हो गया। अब वहाँ पर बीजेपी की राजनीति शुरू होने लग गई। दोस्तों इसी बात के ऊपर जो वीडियो चल रहा था, जहाँ पर राजकुमार भाटी जी ने और तेजाज पुनावाला को ऐसे जमकर रोस्टिंग कर डाला, और साथ में जो कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा ने भी जो भाजपा सरकार की बोलती है। दोस्तों डेट वीडियो को अंत तक देखिए और डेट वीडियो आपको तभी समझ में आएगा। अगर आप चैनल में पहले बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करती है और हम क्या करते हैं। हमारे पूरी दुनिया में अगर आप देखें वैश्विक परिस्थितियां जो निर्माण हुई, तो आपने बताया यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह पर 50-60% राइज हुआ है पेट्रोल डीजल में। हमने 1 लाख पेट्रोल पंप बंद ना हो यह देखा, हमने अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाकर रखे, एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं आई, डोमेस्टिक एलपीजी की जहां तक बात की जाए, और हमारे यहां पर 3-3.5% प्राइस राइज हुआ। यह बात मैं स्वीकारने को तैयार हूं। पर कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, एक भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 1 मिलियन मेट्रिक टन भी नहीं ऐड किया था क्रूड ऑयल का, हमने 53 लाख मेट्रिक टन ऐड किया, और अभी आपने देखा है 30 मिलियन बैरल और जोड़ दिया है उसमें। तो हमारे और इनके करने और अंतर में कितना अंतर है। अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे जिस पर राजनीति होनी चाहिए। अब अगर कांग्रेस को लगता है महंगाई पर विषय है, उनको उठाना है, तो बता दीजिए कि तेलंगाना का वैट 35%, केरलम का वैट 30% प्लस 4%, बंगाल का वैट जो अभी टीएमसी छोड़कर गई है 30%, कर्नाटका का वैट 30%, पंजाब का वैट 27%, जहां पर हर जगह पेट्रोल का दाम 105 से लेकर 110 रुपए है। और हमारी जहां सरकार दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह वैट 15% के आसपास है, जहां पर जो है पेट्रोल का दाम 98, 97 या 96। ओके दीपक झा, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी दीपक झा, या कांग्रेस पार्टी बता दे कि वो जीएसटी में लाने के लिए तैयार है। ठीक है दीपक झा, आपकी बारी, यहीं से शुरू करिए, अपने राज्यों से
उससे पहले वैट तो कम कराइए, उसके बाद तेल के दाम उठाइए। मानक जी मैं तो कहता था कि जीएसटी मिला दे, हम तो चाहते थे कि जीएसटी मिलाए पर नहीं लाए, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है ना, ये महंगाई नहीं है, ये मोदी जी का प्रसाद है, राष्ट्रभक्ति का प्रसाद है। अब आप राष्ट्रभक्ति बनना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना महंगाई। देखिए चक्कर क्या, आप इतना अच्छा भाषण दीजिए कि आपके भाषण से भ्रष्टाचारी जो है ना वो संत पुरुष लगने लगे, जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी भगवा धारण करके संत बन गए। तो ऐसे भाषण दीजिए, आप ऐसे भाषण दीजिए कि देखिए पेपर लीक जो हो जाए, बच्चों का नौकरी ना मिले, ये देशभक्ति के लिए तपस्या लगने लगे। आप ऐसे भाषण दीजिए मानक जी कि बेरोजगार अगर है ना, वो कहे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, नौकरी इसलिए नहीं करता कि सरकार के खजाने पे बोझ ना पड़े, इसलिए मैं बेरोजगार रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं सरकार से, मैं नरेंद्र मोदी जी से रोजगार नहीं मांगूंगा। तो भाजपा की खैर जुमलेबाजी है। मैं एक बात कहता हूं मानक जी, आज है 16 मई 2021 का, 6 साल पुराने हम चलते हैं, बात करते हैं। आज के समय पे $68 प्रति बैरल था कच्चा तेल की कीमत, और उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 90 रुपए के पास। तो आप ये बताइए 90, जब 70 रुपए से नीचे बिक रहा था तेल, तो भी आपने जनता की पॉकेट मारी की। आज यहाँ पे आज फिर भी पॉकेट मारी कर रहे हैं, तो पैसा गया कहां? देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, वही तो हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने क्या खेल किया, जो स्कैम है आप बताइएगा देश की जनता को। 80 और 20, 1 लीटर में 20% एथेनॉल का मिलावट करना शुरू किया। एथेनॉल पड़ता है 65 रुपए, तो अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे 100 रुपए का अगर मान के चलिए, तो 80 रुपए का मिलाया आपको पेट्रोल और 20 रुपए का मिलाया इन्होंने एथेनॉल, तो एवरेज प्राइस बैठता है लगभग 90 रुपए के आसपास। तो कहां ले जाता है पैसा? 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन एथेनॉल को मिलावट करने से सरकार कमा रही है। आप प्रतिदिन 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार की जेब में डाले, कंपनियों की जेब में डाले, जनता की पॉकेट मारी किया। 2014 से जब आप प्रॉफिट में थे तब आपको कंपनियों की चिंता नहीं थी। आप आज कह रहे हैं कि कंपनियों की चिंता हो रही है। जब कंपनियों की चिंता हो रही है तो फिर बंगाल के चुनाव के समय आपने कंपनियों को गला दबा के क्यों बैठे हुए थे कि कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा सकती? आप सरकारी खर्चे को क्यों कंट्रोल नहीं किया था जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जब असम में चुनाव नहीं हो रहे थे? मानक जी, इसीलिए मैंने कहा ना, महंगाई नहीं है, मोदी जी का प्रसाद है, दिया हुआ प्रसाद है। क्योंकि आज नेहरू जी याद आते हैं। आप ब्याज और बढ़ाएंगे क्योंकि अंडर रिकवरी को आप सिर्फ लोन से ही पूरा कर सकते हैं, या आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं मानक भाई। नहीं, अब तक आपके शो में जितने प्रवक्ता बोले हैं सबने ये कहा है कि महंगाई पर तो राजनीति होनी चाहिए। इवन बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि महंगाई पर तो होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। और आपके शो में शरद कोहली जी और विजय सरदाना जी जैसे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, विजय त्रिवेदी जैसे सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सारी जो विश्लेषण था और सारी जो उसकी एक टेक्निकल चीज़ें हैं वो बता दी हैं। मैं तो शुद्ध राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। हाँ करिए। कि आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपये बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपये बढ़े हैं। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है, नहीं, उनके सबके पास बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। 29 मार्च को पश्चिम बंगाल और 4 अन्य राज्यों में चुनाव था, मतदान था। 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था, हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ, गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई, जो उसकी कमर्शियल गैस की, और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी देखिए कहाँ तक जाएंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री ना तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज़ के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, पूरा समय, पूरी ऊर्जा चुनाव में लगाए रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं हर समय। अगर उसी समय जब ये युद्ध शुरू हुआ था और लगने लगा था कि संकट आएगा, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंतजाम किए होते, कुछ नागरिकों से अपील की होती, कुछ विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई होती, कुछ ठोस फैसले लिए होते, तो संकट तो आता। ऐसा नहीं है कि जब वैश्विक संकट है तो संकट हम पे भी आता, युद्ध के कारण है, लेकिन वो कम किया जा सकता था। प्रधानमंत्री अपना पूरा टाइम अपने चुनाव प्रचार में वोट मांगने में देते रहे, और अब अचानक कह रहे हैं अब सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो, एक टाइम खाओ, बिना उस पर जो कहते हैं ना, गांव में कहते हैं खुरेड़ी खाट पर सो, गद्दा मत बिछाओ। अब ये कोई बात है? अब आप जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ के, अब ये ऑर्गेनिक खेती एकदम शुरू हो जाती है क्या? और